लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वाले बंदो, अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बंदों को पुकार कर कहा है कि ए ईमान वाले बंदो, ए ईमान वाले बंदो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। लिख दिए, कुतिबा का मतलब होता है लिख दिया। अल्लाह ने जब लिख दिया बात ख़त्म हो जाती है। अल्लाह फरमाते तुम्हारे लिए फ़र्ज कर दिए गए रोज़े जिस तरीके से पहले के लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए थे, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितनी उम्मत है सब पर रोज़े फ़र्ज थे। तो अल्लाह फरमाते कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरीके से पहले के लोगों पर यानी पहले की उम्मत पर फ़र्ज कर दिए गए। ये इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अल्लाह से डरना मतलब डर। अल्लाह का जब डर होता है तो बंदा खुद ब खुद परहेजगार बन जाता है, हर बुराई से बचता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। अब यहाँ एक चीज़ समझ ले, तो शव्वाल की 10 तारीख थी और ये आयत नाजिल हुई हिजरी सन 2 में। हिजरी सन 2 मदीने में जब दूसरा साल था, हिजरी सन 2 यानी हिजरत के बाद दूसरा साल था, शव्वाल का महीना था, 10वीं तारीख थी और ये आयतें नाजिल हो गई। ये आयतें नाजिल हो गई कि ए ईमान वाले बंदो, तुम पर रोज़े फ़र्ज। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चहीते सहाबाए किराम को ये बात पहुंचा दी। सहाबी किसको कहते हैं? हमारे नबी जी को साथ देने वाले, हमारे नबी जी को धर्म में, दिन में, मज़हब में साथ देने वाले को सहाबी कहते हैं, साथी। सहाबी यानी साथी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को ये ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इस तरीके से रोज़े है। जैसा डिक्लेयर करना था, अब तो तैयारी थे, वो तो सब अल्लाह के चहीते बंदे। उसी साल से रोज़ा उन लोगों ने शुरू कर दिया। अब एक बात यहां पर समझ ले कि अगर कोई शख्स अच्छा काम शुरू करता है, कोई शख्स अगर कोई अच्छा काम शुरू करता है तो शुरू करने के साथ में अगर जो दूसरे लोग भी उसके साथ जमा हो जाते हैं, तो जो जमा हो जाते हैं, जो उसके साथ लग जाते हैं, तो उसकी सारी नेकियां भी शुरू करने वाले को मिलती है। हदीस पाक में आता है कि बशारत है उस बंदे के लिए, बशारत है उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ने नेकी की चाबी बनाई। बशारत है उस बंदे के लिए जिस बंदे को अल्लाह ने नेकी की चाबी बनाई और बुराई का ताला बना दिया। अगर समझ में नहीं आया तो और आसान कर देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर कोई अच्छा काम का हुक्म देता है, काम की शुरुआत करता है, अच्छे काम करो भाई, भलाई के काम करो, किसी की मदद कर दो। उसने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मेहनत शुरू की, कोई एक्ट शुरू किया, अच्छाई का जब शुरू किया तो उसको कहते शुरू करना। चाबी जब खोलते हैं तो दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलता है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। मिफ्ता कहते हैं चाबी को, अरबी में मिफ्ता। तो जो चाबी जो है जिसके ज़रिए से भलाई खुलती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बशारत दी। और ताला, बुराई का ताला बन चुका। कहीं गुनाह के काम होते हैं, वहाँ पर जाकर कोई समझा दे भाई तो गुनाह का काम है, अल्लाह नाराज़ होगा, इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। अब उसने ताला लगा दिया, सब डर गए, अब ये ताला लग चुका। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देते हैं कि बशारत है उस बंदे के लिए
जिसको अल्लाह ने भलाई की चाबी बनाई और बुराई का ताला बना दिया। तो ये अर्ज कर रहा था कि अगर किसी के जरिए से अच्छा काम होता है तो पीछे चलने वाले, उसके साथ लगने वाले, वो जब चलते हैं और वो भलाई का काम करते हैं तो भलाई करने वाले जितने भी हैं सबका सवाब शुरू करने वालों को मिलता है। हजरत जरीर है एक साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी जिनका नाम है जरीर। वो फरमाते हैं कि एक बार मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था। दोपहर का वक्त था, जोहर का वक्त कुछ बाकी था, और एक कबीले मुजर, उस जमाने का कबीले था कबीले मुजर, एक कबीले मुजर के कुछ लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो देखा मैंने कि पैरों में जूते नहीं थे, जिस्म पर पूरे लिबास नहीं थे, चेहरे से ऐसा लग रहा था कि ये भूखे हैं, चेहरे से यूं लग रहा था कि ये भूखे हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आकर उन लोगों ने अपनी मजबूरियां पेश कर दी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से हमको खाने के वांदे, हमको कपड़े के वांदे, घर मकान के वांदे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुन लिया तो चेहरे अनवर तब्दील हो गया। लोगों की जब तकलीफ सुनिए तो हजरत जरीर कहते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब ये बात अपनी शिकायत पेश की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तब्दील हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में चले गए, थोड़ी देर के बाद वापस निकले और सीधे मस्जिद नबी में गए और वहां पर जाकर बिलाल को बुलाया गया, बिलाल जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जोहर का वक्त हो चुका है, अजान दे दो। हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज अदा की। जोहर की नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर गए, मिंबर पर जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोग जमा हो चुके थे, ऐलान किया कि ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, सदका करो उसके पहले कि तुम सदका न कर सको। बात समझ में आ रही? क्या ऐ लोगों, अल्लाह के नाम पर सदका खैरात कर दो, सदका खैरात कर दो उसके पहले कि तुम सदका खैरात न कर सको। मकसद ये कहने का कि अगर आज किसी के पास माल है, तंदुरुस्ती है, कर सकता है, चल फिर सकता है, सदका कर सकता है, खैरात कर सकता है, उसको चाहिए कर ले। हो सकता है उसकी मालदारी खत्म हो जाए, हो सकता है उसकी तंदुरुस्ती खत्म हो जाए, और हो सकता है कि उसकी मौत आ जाए। तंदुरुस्त भी है, माल भी है, लेकिन जिंदगी नहीं तो क्या करेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इशारा कर दिया कि मौत के पहले पहले सदका कर लो, सदका कर लो उसके पहले कि तुम न कर सको। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासा फरमाया, ऐ लोगों, दिनार के जरिए से तुम मदद करो, यानी सोने का सिक्का। अगर कोई दिनार के जरिए से मदद कर सकता है, दिनार के जरिए से मदद करे, कोई दिरहम के जरिए से मदद कर सकता है, दिरहम के जरिए से मदद करे, कोई कपड़े के जरिए से मदद कर सकता है, कपड़े के जरिए से, कोई राशन के जरिए से, गल्ले के जरिए से। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि अगर कुछ नहीं है, एक खजूर की पेशी भी है, उससे मदद करो, या उससे आधी पेशी है उसके जरिए से भी मदद करो। ये जब ऐलान किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये बात जब चली है तो एक अंसारी साहबी, अंसार मदीने के अंसारी साहबी वो खड़े हो गए, और उसी वक्त खड़े हो गए। जैसा ये कहा कि जिस तरीके से तुम मदद कर सकते तुम करो, उसी वक्त साहबी खड़े हो गए और जाकर सीधे घर पर चले गए। अब ये बात चल रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में लोग मौजूद है। अब वो घर पर चले गए, जल्दी से, करीब घर था, एक बोरा लिया, कपड़े वगैरह, कुछ पैसे है, कुछ खाना पीने की चीजें जो था घर में भर कर दबा कर भर कर कंधे पे लगाई। उस बोरे को, एक थैले को कंधे पे लगाया और उठा नहीं सकते थे, उठाकर धीरे धीरे मस्जिद नबी की तरफ आ गए। अब जब थक गए, अब बोरा नीचे हो गया और घसीट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला के बोरा पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब देखा कि ये लेकर आए तो एक के बाद एक सहाबाए किराम खड़े होने लगे। इनको देखकर जब लेकर आए तो उनको जज्बा पैदा हुआ दूसरे लोगों को कि इतने मालदार नहीं है, लेकिन इन्होंने लाकर रख दिया। अब एक खड़ा होता है, उसको देखकर दूसरा खड़ा होता है, तीसरा, काफी सहाबाए किराम खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा फरमाया, ऐ लोगों, खुदा पाक की कसम, जो नेक काम की शुरुआत करता है और शुरुआत में उसको देखकर अगर और लोग भी उसकी बात की शुरुआत करते हैं, उसको देखकर भलाई का काम शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला नेक काम करने वालों को भलाई तो देते हैं, लेकिन सारी भलाई का सवाब शुरू करने वालों को भी देते हैं।
और उन लोगों के सवाब में कोई कमी नहीं करते अल्लाह जो भलाई करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी खुलासा किया। और इसी तरह अगर कोई गुनाह का काम शुरू करता है, कोई काम गुनाह का कोई इंसान शुरू करता है तो उसको देखकर और लोग जमा हो जाते हैं उस गुनाह के काम में, और जो लोग गुनाह के काम करते तो उन पर तो उनके गुनाह का वबाल लेता है, लेकिन सारे लोगों का वबाल जो है इस शुरू करने वाले, गुनाह का काम शुरू करने वाले पर भी थोप दिया जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बशारत है उसके लिए, उस बंदे के लिए कि जिसको अल्लाह ने भलाई की चाबी बना दिया और बुराई का ताला बना दिया। यहां ये बात मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मक्के से मदीने पहुंचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे नबी जी वहां पर बयान देते थे मस्जिद नबवी में खजूरी के तने को टेका लगाकर। खजूरी का तना मतलब थड़, खजूरी थड़, खजूरी थड़ ने टेको लगावी ने अपना नबी जी वायस फरमाता था। तो खजूरी के तने को टेका लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे। अब पब्लिक बढ़ गई मदीने, जब लोगों को पता चला कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर जो है मदीने में आए हैं, तो और मुल्कों तक बात पहुंच चुकी। तो अलग अलग मुल्क के लोग आकर इस्लाम में दाखिल होने लगे, पब्लिक बढ़ने लगे। अब पब्लिक बढ़ने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा सारे लोग नहीं दे सकते, पब्लिक बहुत बढ़ गई। अब इस मजमे में एक औरत थी, देखो ये लगन, एक औरत थी, उसके दिल में ये बात पैदा हुई कि नबी जी का चेहरा सबको दिखता नहीं है। खजूरों को तना लगाकर जब बात करते हैं तो सारे लोगों को चेहरा नजर नहीं आता है। अब दिल में वलवला पैदा हुआ, दिल में लगन थी कि मैं अल्लाह के रसूल के लिए कोई ऊंचाई वाली बैठक बना दूं, कोई ऊंची, जिस तरह कुर्सी होती है ऊंची ऊंचाई वाली, मिंबर बना दूं, ऊंचाई वाली बैठक बना दूं। बड़ी आए अदब के साथ और इल्तिजा करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक मिंबर बना दूं, ऊंचाई की कुर्सी बना दूं, ऊंचाई मिंबर बना दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खामोश रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खामोश रहे। वो बेचारी औरत खामोश हो गई, लेकिन दिल में लगन थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब नहीं दिया। अब कुछ लोगों ने जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दिया, तो बाद में उस औरत को मिलकर कहने लगे, अल्लाह के बंदी क्यों परेशान करती है अल्लाह के नबी को, अगर वो चाहते तो खुद कह देते मेरे लिए मिंबर बना दे, तो क्यों परेशान होती है। अब ये खामोश हो गई, इसने कुछ कहा नहीं, इसने कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में उसके जज्बात थे, दिल में जज्बात का तूफान था, दिल में ये लगन थी कि नबी को तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, चेहरा नजर नहीं आता दूर वाले लोगों को। अब कुछ दिन हुए खामोश रही, कुछ दिन के बाद देखा तो मजमा और बढ़ गया, मजमा और बढ़ गया, मजमा और बढ़ गया। तो फिर इसके दिल में वलवला जज्बे में आकर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आ गई। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक बार आपको मैंने पूछा, फिर मैं चाहती हूँ कि लोग बढ़ गए हैं, आपका चेहरा लोगों को दिखता नहीं है, तो मैं, मेरे पास एक गुलाम है, एक नौकर है, गुलाम यानी लड़का, मेरे पास एक कारीगर लड़का है, बड़ा एक्सपर्ट है, अच्छी तरह आपको मिंबर बना के देगा और लोगों को आराम भी हो जाएगा, अगर आप मुझे इजाज़त दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर इजाज़त, जाओ बना दो। मिंबर बन गया, मिंबर बन गया, मिंबर बन चुका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ ले गए और बयान दे रहे। अब लोगों को एहसास हो गया, बहुत अच्छा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर इस औरत ने बनाया। अब चेहरा नजर आता है, काफी लोग नजर से देख सकते हैं, जब देखते हैं तो बयान का असर अजीब सा होता है। वैसे लोग स्पीकर में भी सुनते हैं, लेकिन रूबरू जब इंसान को देखा जाता है फर्क पड़ता है। अब लोग भी खुश हो गए, औरत भी खुश हो गई। अब ये थी एक औरत, मर्द के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मर्दों को कुछ जिम्मेदारी ऐसी दी उसकी कुव्वत और ताकत के एतबार से, लेकिन साथ साथ में ये भी अल्लाह ताला हर चीज पर बैलेंस रखते हैं। औरतों को भी अल्लाह ने जो इज्जत दी, अल्लाह ने औरतों में भी वो सलाहियत अता फरमाई कि कभी कभी मर्द पीछे हट जाता है, औरत उस काम को कर लेती है। औरत उस काम को, जिस तरीके से मिंबर था, औरत के समझ में आ गया इस औरत ने, तो कभी कभी कुछ काम, और ये हकीकत है कि सबसे इंसान में सबसे ऊंचे मकाम वाले, ऊंचे मर्तबे वाले, इज्जत वाले अगर इंसान में अगर कोई है मर्तबे में, तो सबके ऊंचे पर मर्तबे वाले पैगंबर है, पैगंबर है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक पैगंबर, उसकी परवरिश के लिए अल्लाह ने उस गोद के लिए एक औरत को ही पसंद फरमाया।
कि हर नबी जो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, हर नबी अपनी माँ की गोद में परवरिश पाता है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह नबी, किसी औरत को नबी तो नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने परवरिश के लिए अल्लाह ने औरत को पसंद फरमाया। हर नबी के लिए एक माँ होती है और उसकी गोद होती है, गोद में वो परवरिश पाते हैं। तो यहाँ एक औरत थी, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उसके दिल के वलवले को, उसकी मोहब्बत, उसकी लगन को देखकर अल्लाह ने वो काम इंतजाम करते। अल्लाह, ये याद रहे, खुदाए पाक की कसम, जिस दिल के अंदर लगन होती है, जिस दिल के अंदर एक जज्बा होता है, जिस दिल के अंदर एक तमन्ना होती है कि मैं कुछ कर लूं, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए असबाब बना देते। जब तक के दिल में तमन्ना पैदा नहीं होती, जब तक लगन नहीं होती, अल्लाह भी देख लेते कि दिल में तो कुछ नहीं है, खाली नहीं है। लगन हो, प्लेटफॉर्म हो, तो अल्लाह तो कोई इमारत कायम कर दे। प्लेटफॉर्म ही नहीं हमारे दिल में, जब तक दिल में प्लेटफॉर्म पैदा नहीं होगा अल्लाह ताला काम नहीं लेंगे। तो ये एक औरत थी कि जिसको अल्लाह ने उस इज्जत के मकाम तक पहुंचाया। अब ये मिंबर तो बन चुका मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी सबसे पहला मिंबर लगने वाला मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी में लग चुका। उसके बाद में आज की तारीख में देखो तो लाखों की तादाद में हर मुल्क के अंदर, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर एक मस्जिद मौजूद है, हर नुक्कड़ पर एक मस्जिद मौजूद है और हर मस्जिद में मिंबर है। तो नेकी का मामला कैसा हुआ, कैसा जबरदस्त नेकी का मामला हुआ। एक लगन थी, उसके वजह से अल्लाह ने कैसे जरिए बना दिया, कैसे जरिए बना दिया, दिल के अंदर लगन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में थे, ये मिंबर का मामला, इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर एक तमन्ना थी कि काफ़ी लोग ईमान पर आ चुके हैं, अब मैं चाहता हूं कि लोग इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़े तो जमात के साथ नमाज पढ़े। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि लोग अगर नमाज पढ़े तो जमात के साथ नमाज पढ़े, साथ में जमा होकर सब लग जावे, अच्छी तरीके से सब लग जावे और अल्लाह की इबादत की जाए। ये क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जब अल्लाह तबारक तआला ने जब मेराज पर बुलाया, मुलाकात की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि आसमानों पर करोड़ों की तादाद में कुछ लोग हाथ बांध कर खड़े, अदब के साथ। कुरान करीम में है कि क़यामत के रोज़ ये अदब के साथ खड़े हो गए, सफ़ लगा कर खड़े हो गए और कोई कलाम नहीं कर सकेगा सिवा कि अल्लाह इजाज़त दे। फरिश्ते भी कल सफ़ बांध कर खड़े होंगे बिल्कुल अदब के साथ, ज़बान से कलाम नहीं कर सकेंगे जब तक कि अल्लाह इजाज़त न दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि करोड़ों की तादाद में हाथ बांध कर खड़े, कहीं देखा तो करोड़ों की तादाद में रुकू में है पूरी पूरी जमात, कहीं देखा सज्जे में, कहीं कायदे में, कहीं क़याम में खड़े हैं। इस मंजर को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बलबला था कि मेरी उम्मत इस तरह इबादत करे जिस तरह आसमान के फरिश्ते करते हैं, आसमान के फरिश्ते करते हैं। और मेरी उम्मत अगर इंसान होने के बावजूद, नफ्स होने के बावजूद, शैतान का गलबा होने के बावजूद, दुनियादारी होने के बावजूद, अगर मेरी उम्मत के लोग जिस तरह फरिश्ते इबादत करते हैं अगर इस तरह इबादत करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह ताला फरिश्ते से आगे उसके मर्तबे को बुलंद करवा देंगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में एक तमन्ना थी कि जमात के साथ, ये तो तय हो चुका, चलो जमात के साथ। अब दिल में सोचते हैं कि अब पुकारे बुलावे कैसे सब लोगों को, सबको बुलाना है तो किस तरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाए किराम को जमा कर दिया, कहो कि भाई क्या करें बुलाने के लिए, लोगों से मशवरा, सलाह मशवरा। अब एक ने मशवरा दिया कि एक काम करते कि एक बंदे को भेज देवे घर घर, एक बंदे को घर घर भेज देवे, भाई बुला देवे, भाई ये घर सबको बोल, हर घर पे बुला दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदत शरीफा थी, खामोशी इख्तियार, समझ जाते थे कि बात नहीं समझ में आएगी। अब उसने एक ने मशवरा दिया कि घर घर जाकर लोगों को बुलाया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। एक ने ये सलाह दी कि भाई नाकुस या नाकुर, शंख, उसको फूका जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी चीज़ पसंद में नहीं आई। एक ने यह मशवरा दिया कि जिस तरीके से बेल बजाया जाता है उनकी इबादतों के वक्त, तो ये बेल बजा दे हम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात भी समझ में नहीं आई। किसी ने कहा कि भाई झंडा लगा दे टेकरे पर, तो लोगों को पता चल जाए भाई नमाज का वक्त हो जाएगा, सब 5-10 मिनट जमा हो जाए। किसी ने कहा कि टेकरे पे आग लगा दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी तो आग को पसंद नहीं फरमाते इस तरीके से। सारी चीज़ इसी तरह रही, सब मशवरे देने लगे, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जवाब नज़र नहीं आया। आखिरकार लोग चले गए, उस दिन गुजर चुका। अब इन लोगों में बैठने वाले थे अब्दुल्ला इब्न अब्द रब्बी।
अंसारी साहबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा कि फिक्र में है कि अजान किस तरह, लोगों को किस तरह बुलाया जाए, ये फिक्र में थे। तो अब्दुल्ला इब्न अब्दी रब्बी ने देखा, ये बंदे के दिल में फिक्र पैदा हुई कि नबी जी का चेहरा फिक्र में है, हमारे नबी जी का चेहरा फिक्र में है, अब क्या किया जाए। अब वो फिक्र जो है इस बंदे ने अपने दिल पर ले ली। उस फिक्र को अब्दुल्ला ने, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्द रब्बी ने, अंसारी ने अपने दिल पर ले ली। रात को सोए, करवट बदलते, नींद नहीं आती है। अब क्या किया जाए, किस तरह बुलाया जाए, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, कौन से तरीके से लोगों को बुलाया जाए। करवट बदलते रहे, करवट बदलते रहे, यहाँ तक थकान थी। थकान होने के थोड़ी देर के लिए आंख लग गई, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई तो ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि बाजार लगी है और एक काफ़ी लोग खड़े हैं, उसमें एक हरे लिबास वाला एक शख्स खड़ा है, शंख को बेचने वाला, शंख को बेचने वाला। अब ख्वाब में जाते हो, उसके पास जाते हो, कहते हैं भाई शंख बेचने का है। बोले हाँ बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। बोले क्यों। तो कहा कि हमको अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाना है, तो इसलिए लोगों को बुलाने की ज़रूरत है, इसलिए हम शंख के ज़रिए से लोगों को बुला सकते। एक ले लूँ, शायद अगर पसंद पड़ जाए, बात समझ में आ जाए तो हम इस्तेमाल कर सकते। तो कहा कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, मैं तुमको तरीका बताता हूँ। हर लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए बुलाना है तो मैं एक अच्छा बेहतरीन तरीका तुमको बता देता हूँ, सुन लो तुम। कहा कि क्या है। अब उस बंदे ने हरे लिबास में जो था उसने अजान पुकारी ख्वाब में। ख्वाब में सुन रहे, हजरत अब्दुल्ला सुन रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये चीज़ अगर बंदे के हलक के नीचे से उतर गई और दिल तक पहुंच गई, अगर हलक के नीचे से उतर गई और दिल तक पहुंच गई, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बातों के ज़रिए से अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ भी कर देंगे, जन्नम की आग ठंडी कर देंगे और जन्नत के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। पूरी अजान पुकार दी, सिखा भी दी, बोलो सिखा दी। अब ये ख्वाब देखा, कुछ लम्हों के लिए नींद आई और एक ख्वाब देखा और अचानक जिस तरह किसी ने धक्का मारा, आँख खुल गई, आँख खुल गई, बदन टूट रहा है, थकान है, रात आधी रात नींद नहीं आई, आधी रात हो चुकी है, नींद नहीं आई, फिक्र में पलट पलट कर रहे थे और एक ख्वाब देख लिया। अब दिल में सोचते सोऊं या नहीं सोऊं, बदन भी टूट रहा है, थकान भी है, जिस्म कहता है कि मुझे आराम दे। दिल को पूछा क्या करता है, जिस्म तो कहता है कि आराम दे, दिल को पूछा तो कहा कि तेरे जिस्म को आराम मत दे, नबी को आराम दे, तेरे जिस्म को आराम मत दे, तेरे नबी को आराम दे, तसल्ली दे, जल्दी से जाकर खड़ो। अब उसी वक्त बिस्तर को लपेटा, वहीं से खड़े हो गए, सीधे मस्जिद नबी पर जाकर खड़े हो गए। मस्जिद नबी पर जाकर खड़े गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त आए नहीं है, तहज्जुद का जैसा वक्त हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तन्हा आ रहे। अब ये इंतजार में है कि कभी नबी आवे और मैं कभी बात पेश कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मस्जिद नबी के करीब आए, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने रात को ख्वाब देखा। तो क्या देखा, तो बोले इस तरीके से देखा मैंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो गए। अल्लाह के बंदे, वो शख्स नहीं था, वो तो अल्लाह का फरिश्ता था, वो तो अल्लाह का फरिश्ता था जो हम तक बात पहुँचा गया। फिर कहने लगे, अब्दुल्ला तेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं, जल्दी से जा बिलाल को बुला, जल्दी से जा बिलाल को बुला, उसको बोला और कह दे कि यहाँ से अजान पुकार। हजरत बिलाल आए तो उसने, बिलाल ने अजान, आवाज़ बुलंद था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जैसे भारी आवाज़ के ज़रिए से दिल में दर्द, बिलाल के दिल में दर्द और बुलंद आवाज़, दर्द के साथ जब बुलंद आवाज़ से जब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो मदीने की गलियों में अजान की आवाज़ जो है बुलंद होने लगी, बहने लगी। हर घर तक ये आवाज़ पहुँच चुकी और हर घर से लोग निकलने लगे। सबसे पहले आए इब्ने खत्ताब, सबसे पहले आए इब्ने खत्ताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ, ये बिलाल जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है मैंने ख्वाब में देख लिया। बिलाल जो इस्तेमाल कर रहा है, जो अल्फाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये तो मैंने सपने में देख लिया, ख्वाब में देख लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ ठीक है, तूने ख्वाब में देख लिया, लेकिन तुझसे पहल करने वाला पहल कर चुका, तुझसे पहल करने वाला पहल कर चुका। यानी मकसद के जो पहला आया है वो खट चुका। पहला जो शख्स आया अजान बताने वाला कि इस तरीके से अजान है, अल्लाह ताला ने सारी नेकी उसके नाम आमाल में जोड़ के रख दी, सारी रख।
अब बताओ अजान कितनी बुलंद चीज़ है, कैसी ज़बरदस्त चीज़ है। मैसेज में लोग भेजते हैं, मुझे तो पूरा याद भी नहीं रहता कि भाई इंडोनेशिया से जो सूरज जब निकलता है, दुनिया का सूरज जिस इलाके से निकलता है तो इंडोनेशिया पहला आता है। इंडोनेशिया से जो अजान शुरू होती है तो हर लम्हे पर अजान चलते रहती है, यहाँ तक कि जोहर का वक्त आ जाता है। इंडोनेशिया से जो अजान चलती है तो जोहर के वक्त तक चलती है, जोहर का वक्त आता है तो दूसरी अजानें शुरू हो जाती। और मुल्कों के अर्जेंटीनिया जो सब लिखा है उस मैसेज में, यहाँ तक के 24 कलाक में एक लम्हा ऐसा नहीं होता जिसमें अल्लाह अकबर की आवाज़ सदाए बुलंद न होती हो। तो आज लाखों की तादाद में मस्जिदें और करोड़ों की तादाद में अल्लाह के बंदे हैं, अजान पुकारी जाती है। लाखों की तादाद में मस्जिद, करोड़ों की तादाद में बंदे हैं। अजान हर मस्जिद से पुकारी जाती है। अजान पुकारने वाला अजान पुकारता है, हाँ अल्लाह के चहीते बंदे अल्लाह के नाम पर अजान देते हैं, उसको तो सवाब मिलता है, लेकिन सवाब के पहले पहले अल्लाह फरमाते हैं कि उनका सवाब बाद में लिख, पहले अब्दुल्ला के खाते में सवाब लिख डाल। कैसी ज़बरदस्त नेकी। इनको लगन थी, थकान भी थी, नींद भी नहीं आई थी, आराम भी नहीं हुआ था, लेकिन दिल में सोचते कि मैं अपने जिस्म को आराम दूँ कि मेरे नबी को आराम दूँ। उसी वक्त बिस्तर लपट कर गए, पहुंच तो क्या गए, अल्लाह ने किस्मत बुलंद फरमा दी। कहाँ किस मकाम तक पहुंचा दिया अब्दुल्ला इब्न अब्द रब्बी को, अंसारी को अल्लाह ने किस मकाम तक पहुंचाया। आज बरसों हो चुके अपने कब्रों में आराम कर रहे, लेकिन ये सारी अजान का आवाज़ का सवाब और उसकी नेकी, उसकी रहमत, उसकी बरकत हज़रत अब्दुल्ला की कब्र तक पहुंचाई जाती कि देखो अल्लाह ने तुम्हारी इस फिक्र की वजह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इस मकाम तक आपको पहुँचा दिया। तो ये है लगन। तो यहाँ औरत जो है मिंबर उसने बनाया। अब पहला मिंबर बना मस्जिद नबी में, है ना। अब उसके बाद में मस्जिद बढ़ती गई, हर इलाके में, हर मुल्क में लाखों की तादाद में मस्जिद, और लाखों की तादाद में ज़्यादातर हर मस्जिद में एक मिंबर होता है। और मिंबर से क्या होता है, मिंबर से बुजुर्ग खड़ा होकर खुतबा देता है, बयान देता है, अल्लाह के कलाम पढ़ता है, बुजुर्गों की बात बताता है, हदीस पाक पेश करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पेश करता है। तो जो बात पेश करता है खतीब यानी बयान करने वाला, खुतबा देने वाला, जो नेकी की बात करता है अल्लाह ताला उसको तो अजर फरमाते हैं, लेकिन उसके अजर के लिखने के पहले पहले अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म कर दिया उसको तो लिखो, लेकिन सबसे पहले उस औरत के खाते में नेकी लिखो, फिर इसके खाते में नेकी लिखो। इसलिए कि उसने काम की शुरुआत की नेकी की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुलासा फरमाया कि बशारत है उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ने नेकी की चाबी बनाई और बुराई का ताला बनाया। बस अल्लाह से दुआ करते अल्लाह तबारक तआला हम सबको सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक।